क्वेश्चन पहला, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? आपका ऑप्शन है ए वॉन न्यूमैन, बी जे एस किल्बी, सी चार्ल्स बेबेज और डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है सी चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? आपका ऑप्शन है ए एटारिस, बी इनियस, सी टैंडी और डी नेवेला। आपका सही उत्तर है बी एनाइस। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? आपका ऑप्शन है गणना करने वाला, बी संगणक, सी हिसाब लगाने वाला, डी परिगणक। आपका सही उत्तर है बी संगणक। अगला प्रश्न है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, बी कंट्रोल प्रॉब्लम यूनिट, सी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनियन, डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ए कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? आपका ऑप्शन है ए गूगल, बी याहू, सी ब्यूडू, डी वॉल्फ्राम अल्फा। आपका सही उत्तर है डी वॉल्फ्राम अल्फा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन इनपुट इकाई है? आपका ऑप्शन है ए माउस, बी कीबोर्ड, सी स्कैनर, डी इसमें से सभी। आपका सही उत्तर है डी इसमें से सभी। आपका अगला प्रश्न है, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? आपका ऑप्शन है ए 1024 बाइट, बी 1024 मेगाबाइट, सी 1024 गीगाबाइट और डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ए 1024 बाइट। अगला प्रश्न है, मॉनिटर कौन सा डिवाइस है? आपका ऑप्शन है ए इनपुट, बी आउटपुट, सी इनपुट आउटपुट दोनों और डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी आउटपुट डिवाइस। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। 1 गीगाबाइट जीबी कितने बाइट के बराबर होता है? आपका ऑप्शन है ए 1024 केबी, बी 1024 एमबी, सी 1024 जीबी और डी 1024 टीबी। आपका सही उत्तर है बी 1024 एमबी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं ए क्रोमियम से, बी आयरन ऑक्साइड से, सी सिल्वर से और डी सिलिकॉन से। आपका सही उत्तर है डी सिलिकॉन से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है? आपका ऑप्शन है ए बबल मेमोरीज, बी फ्लॉपी डिस्क, सी सीडी रोम और डी कोर मेमोरीज। आपका सही उत्तर है सी सीडी रोम। प्रश्न नंबर 11, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए डिस्क यूनिट, बी मोडम, सी एएलयू, डी कंट्रोल यूनिट। आपका सही उत्तर है सी एएलयू। अगला प्रश्न है, एएलयू का पूरा नाम क्या है? आपका ऑप्शन है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बी अर्थमेटिक लोकल यूनिट, सी ऑपरेटिंग लॉजिक यूनिट और डी इसमें से सभी। आपका सही उत्तर है ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। आपका ऑप्शन है ए एएलयू कंट्रोल यूनिट और रैम, बी एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, सी कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर और डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। अगला प्रश्न है, सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? आपका ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, बी एएलयू, बी मेमोरी यूनिट और डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ए कंट्रोल यूनिट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? आपका ऑप्शन है ए डाटा को प्रोसेस करना, बी टेक्स्ट को स्कैन करना, सी इनपुट को स्वीकार करना और डी डाटा को स्टोर करना। आपका सही उत्तर है बी टेक्स्ट को स्कैन करना। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसिंग जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, बी माइक्रोचिप, सी मैक्रोचिप, डी सभी कथन सत्य है। आपका सही उत्तर है बी माइक्रोचिप। अगला प्रश्न है, सीपीयू का मुख्य घटक है? आपका ऑप्शन है ए कंट्रोल यूनिट, बी मेमोरी, सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और डी ये सभी। आपका सही उत्तर है डी ये सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? आपका ऑप्शन है ए कंप्यूटर, बी मानव मन, सी दोनों में बराबर, डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी मानव मन। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए डेटा को, बी संख्या को, सी एकत्रित डेटा को, डी इसमें से सभी। आपका सही उत्तर है सी एकत्रित डेटा को। अगला प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए मेमोरी, बी स्टोरेज, सी सीपीयू, डी इनपुट आउटपुट यूनिट।
आपका सही उत्तर है सी, CPU। इसी प्रकार के जीके वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।